आ गया एक नई कहानी लेकर। लिफ्ट मांगने वाली चुड़ैल। रोहन शहर के एक बहुत बड़े ऑफिस में काम करता था। वह अक्सर देर रात तक काम करता रहता था। रोहन का घर शहर से 5 किलोमीटर दूर था। वह रोज अपनी बाइक से ऑफिस आता था। हर रोज की तरह आज भी रोहन को ऑफिस में काम करते करते 10 बज जाते हैं। रोहन अपने कंप्यूटर में खोया हुआ था। तभी उसे सिक्योरिटी गार्ड की सीटी सुनाई देती है और वह कहता है, ओह माय गॉड, आज तो बहुत देर हो गई, 10 बज चुके हैं। अब अगर इतनी रात को घर जाऊंगा तो रेनू मेरी जान ले लेगी। रेनू रोहन की वाइफ का नाम था। रोहन रेनू को कॉल करता है। अरे सुनो ना, आज ऑफिस में बहुत काम है इसलिए मैं घर नहीं आ पाऊंगा। इतना सुनते ही उधर फोन पर रेनू गुस्सा करने लगती है, लेकिन रोहन कॉल कट कर देता है। रोहन को बहुत तेज भूख लगी थी, लेकिन रात बहुत हो चुकी थी। रोहन ऑफिस से बाहर निकलता है। गेट पर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ था। रोहन सिक्योरिटी गार्ड से कहता है, नमस्ते चचा, मैं आज रात ऑफिस में ही रहूंगा। आप ऑफिस के बाहर ढंग से पहरा दे देना, कहीं चोर डाकू अंदर घुस के मुझे पकड़ कर ना ले जाएं। इतना कहते ही रोहन और सिक्योरिटी गार्ड जोर जोर से हंसने लगते हैं। लगभग सारी दुकानें बंद हो चुकी थीं, लेकिन रोहन को थोड़ी दूर एक होटल दिखाई देता है जो खुला हुआ था। रोहन खाना खाने के लिए होटल में पहुंच जाता है। रोहन होटल में खाना खा रहा था, तभी रेनू का फोन आ जाता है। रेनू रोहन से कहती है, मुझे नींद नहीं आ रही और बहुत अकेलापन भी लग रहा है, तुम अभी घर आ जाओ ना। तब रोहन कहता है, अच्छा ठीक है बाबा, मैं घर आ जाऊंगा, लेकिन पहले तुम मुझसे वादा करो कि मुझे डांटोगी नहीं। तब रेनू कहती है, अगर तुम 20 मिनट में घर आ जाओगे तो बिल्कुल भी नहीं डांटूंगी। रोहन खुश होते हुए कहता है, 20 मिनट क्या, मैं अभी 10 मिनट में आया। 5 किलोमीटर का ही तो रास्ता है। इसके बाद रोहन तुरंत अपने ऑफिस जाता है और अपना बैग लेकर अपनी बाइक बाहर निकालता है। रोहन गाड़ी स्टार्ट करने से पहले सिक्योरिटी गार्ड से कहता है, चचा मैं जा रहा हूँ, आप तो जानते ही अभी नई नई शादी हुई है तो जाना ही पड़ेगा। इसके बाद रोहन गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से निकल पड़ता है। रोहन के घर तक जाने वाला हाईवे रात को बहुत सुनसान रहता था। रोहन हाईवे पर बाइक चला रहा था, तभी उसे सामने एक लड़की दिखाई देती है जो लिफ्ट मांग रही थी। रोहन उस लड़की के पास पहुंचकर अपनी बाइक रोक देता है और उससे कहता है, अरे इतनी रात को आप यहाँ अकेली क्या कर रही हो? तब वह लड़की कहती है, मैं अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही थी, लेकिन वह नहीं आया। क्या आप मुझे थोड़ी दूर तक छोड़ सकते हैं? रोहन कहता है, अरे क्यों नहीं, बैठी। इसके बाद वह लड़की रोहन की बाइक पर पीछे बैठ जाती है। थोड़ी ही दूर चलने पर वह लड़की रोहन के गले में दोनों हाथ डालने लगती है। तब रोहन घबरा कर कहता है, अरे मैडम ये क्या कर रही हैं आप? मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। उधर रोहन की बीवी रोहन का इंतजार कर रही थी। पूरा 1 घंटा हो जाता है, लेकिन रोहन घर नहीं पहुँचता। रेनू रोहन को कॉल करती है, लेकिन रोहन का कॉल स्विच ऑफ बता रहा था। रेनू बहुत परेशान हो जाती है और रोहन के ऑफिस में कॉल करती है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि रोहन तो 1 घंटे पहले ही ऑफिस से निकल गया था। रेनू पूरी रात रोहन का इंतजार करती है, लेकिन रोहन घर नहीं पहुंचता। अगली सुबह होते ही रेनू तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचकर सारी घटना बताती है। पुलिस रोहन की तलाश शुरू कर देती है, लेकिन रोहन का कोई अता पता नहीं चलता और इस तरह काफी दिन निकल जाते हैं। फिर एक दिन रात के करीब 1 बजे अजय नाम का एक आदमी अपनी कार से उसी हाईवे पर जा रहा था। तभी सामने वही लड़की खड़ी होती है जिसने रोहन से लिफ्ट मांगी थी। वह लड़की अजय को हाथ दिखाकर रोकने का इशारा करती है। अजय उसके पास जाकर अपनी कार रोक देता है। वह लड़की अजय से कहती है, भैया मैं 1 घंटे से अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन वह अभी तक नहीं आया। क्या आप मुझे थोड़ी दूर तक छोड़ सकते हैं? अजय उस लड़की को लिफ्ट दे देता है और अगले दिन अजय भी गायब हो जाता है। अजय के परिवार वाले पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवा देते हैं। इस तरह एक के बाद एक कई मामले सामने आने लगे और 1 महीने के अंदर 10 लोग गायब हो गए और सभी के सभी लोग उसी हाईवे पर गायब हुए थे।
इंस्पेक्टर राज सभी केसों की अच्छी तरह से छानबीन करता है और अपने साथी इंस्पेक्टर से कहता है, उस हाईवे पर जितने भी लोग गायब हुए हैं सभी के सभी रात के समय गायब हुए हैं। जरूर उस हाईवे पर बहुत बड़ी गड़बड़ है, हमें पता लगाना होगा। इंस्पेक्टर राज सारे पुलिस वालों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है और रात के समय उसी हाईवे पर जाने का फैसला करता है। इंस्पेक्टर राज सारे पुलिस वालों से कहता है, मैं रात को सिविल कपड़ों में उस हाईवे पर जाऊंगा और तुम लोग मेरे पीछे पीछे रहना। अगर मुझे वहाँ कुछ गड़बड़ लगी तो मैं तुम लोग को इशारा कर दूंगा। रात होते ही इंस्पेक्टर राज सिविल कपड़े पहनकर अपनी बाइक से उस हाईवे पर निकल पड़ता है और उसके पीछे पीछे सारे पुलिस वाले छुपकर उसका पीछा करते हैं। थोड़ी देर बाद वीरान और सुनसान हाईवे पर इंस्पेक्टर राज को एक लड़की दिखाई देती है जो उससे लिफ्ट मांगती है। यह वही लड़की थी जिसने रोहन और अजय से लिफ्ट मांगी थी। इंस्पेक्टर राज उस लड़की के पास पहुंचकर अपनी बाइक रोक देता है। इतनी रात को इस सुनसान हाईवे पर तुम क्या कर रही हो? तब वह लड़की वही पुराना वाला बहाना बताकर कहती है, मैं अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही हूँ पर वह नहीं आया। क्या आप मुझे थोड़ी आगे तक छोड़ सकते हैं? इंस्पेक्टर राज उसे अपनी बाइक पर बिठा लेता है, लेकिन थोड़ी ही दूर चलने पर वह लड़की इंस्पेक्टर राज के गले में अपने हाथ डालने लगती है। इंस्पेक्टर राज को उस लड़की के ऊपर शक हो जाता है और वह अपनी बाइक का हॉर्न बजाकर अपने साथी पुलिस वालों को इशारा दे देता है, लेकिन अगले ही पल वह लड़की अपने लंबे लंबे नाखून इंस्पेक्टर राज के गले में चुभा देती है और इंस्पेक्टर राज को अपने वश में कर लेती है और देखते ही देखते चुड़ैल का रूप धारण कर लेती है। इंस्पेक्टर राज के सभी पुलिस वाले पीछे से छुपकर यह सब देख रहे थे और चुड़ैल को देखकर सभी डर जाते हैं, लेकिन उनके ऑफिसर की जान खतरे में थी, इसीलिए सभी पुलिस वाले उनका पीछा करते हैं। चुड़ैल इंस्पेक्टर राज को अपने वश में कर चुकी थी। वह इंस्पेक्टर राज से कहती है, अपनी बाइक जंगल की तरफ घुमा लो और जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। और इस तरह वह चुड़ैल इंस्पेक्टर राज को जंगल में एक गुफा के अंदर ले जाती है। उस गुफा के अंदर वह 10 लोग भी कैद थे जो रात को हाईवे से गायब हुए थे। यह सब कुछ देखकर सारे पुलिस वाले समझ जाते हैं कि सभी लोगों को इसी चुड़ैल ने लिफ्ट मांगकर गायब किया होगा। उनमें से एक पुलिस वाला तुरंत शहर जाकर एक जाने माने तांत्रिक को अपने साथ ले आता है। वह तांत्रिक और सारे पुलिस वाले मिलकर गुफा के अंदर जाते हैं, जहां पर वह चुड़ैल इंस्पेक्टर राज को रस्सी से बांध रही थी। तांत्रिक और पुलिस वालों को गुफा के अंदर देखकर वह चुड़ैल कहती है, कौन हो तुम लोग और यहाँ कैसे आ गए? जानते नहीं हो क्या इस गुफा में आना मतलब अपनी मौत को बुलावा देना है? तब वह तांत्रिक कहता है, बहुत हो गया चुड़ैल, आज के बाद तुझे खत्म करके सारे लोगों को आजाद कर दूंगा। इसके बाद वह तांत्रिक एक मंत्र पढ़ता है और चुड़ैल मर जाती है। सारे लोग आजाद हो जाते हैं। ओह, मैं तो बताना भूल ही गया। ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दो। अच्छा, फिर आऊँगा एक नई कहानी के साथ।